जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं फिर आईयूबी के जो है नए अंडर ग्रेजुएट के वाले स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर BS फिफ्थ और BS फर्स्ट में जिन्होंने एडमिशन लेना है सॉरी, उनके लिए ना मतलब कि जो उनका टेस्ट वगैरह होता है आईयूबी नेट वगैरह, और ये टेस्ट भी ना आईयूबी की इंजीनियरिंग लैब में होता है। तो उस टेस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो ये दूसरा मैं सैम्पल पेपर आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली आप इसे देख लें। और इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसके अंदर मेजोरिटी पार्ट इंग्लिश और मैथ का है और थोड़ा जनरल नॉलेज है। जिस तरह इसके अंदर भी मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, अ नंबर कॉल्ड एज x इंक्रीज बाई itself इंक्रीज बाई x प्लस एक्स एंड एड +5। मतलब कि x प्लस एक्स को जो होगा ना उसके अंदर 5 को जमा करना है और उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर 6 लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द नंबर। और इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन है, वो उसके अंदर भी सेम यही चीज़ मेंशन की गई है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 93, देन द एवरेज विल बी। मतलब कि एवरेज नंबर बताएं, मतलब कि जो 3 नंबर्स के ऊपर हो। इसका आंसर 31 है। मीन्स ये 31 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 93 आता है। और ये हिसाब किताब बाकियों का है। इसकी इस पिक्चर की मुझे खुद नहीं समझ लगी कि क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ या क्या इसका आंसर होगा, तो इसका नहीं मुझे पता। उसके अलावा ये है, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन ट्राउज़र मार्क्ड डाउन फ्राम 160 टू 120। मतलब कि कितना डिस्काउंट मिला है कि वो 160 से 120 पे चला गया, तो 20% है। अब ये 160 है तो इसका 10% 16 होगा, और इसका डबल लगा ले तो फिर 20% जो होगा वो 40 होगा, तो मतलब कि 20% बनता है। योर व्यूज आर आइडेंटिकल टू माइन। इसका 2 है आंसर। ही मैरिड फॉर मनी, ये तो पुराना ही है ये वाला MCQs। और प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज ट्रॉफीज अमंग द चिल्ड्रन, अमंग है इसका आंसर। और इसका इट बिगैन टू डाउन डैश मी दैट मर्डर वॉज राइट इन आवर मिडसेट एट मी दैट, एट है इसका आंसर। और उसके अलावा एक ये भी है, वाई डैश यू ब्रेक योर प्रॉमिस, वाई डिड है इसका आंसर। इसके अंदर ज़्यादा ग्रामरली आते हैं क्वेश्चंस वगैरह। इसके अंदर रेशो बतानी है, दी रेशो 35 निस्बत और 84 द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी जो सिंपल फॉर्म होगी वो ये है 5/12, क्योंकि 7×5 = 35 हो गया, और 7×10 = 70, 72, 70, 77, 84। मतलब कि ये 5 निस्बत 7 है, 12 है इसका आंसर। अच्छा, पेन इज टू पोइट एज नीडर इज टू स्विंग, स्विंग है इसका आंसर। अच्छा जी, विच फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क नोट। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B, सेम रिलेशनशिप शुड बी बिटवीन C एंड D। मतलब कि A एंड B का जो रिलेशनशिप है वही सेम है C और D का, तो इसका आंसर B लिखा हुआ है। ये दो ये ABCD, मतलब कि इनका ये जो है रिलेशनशिप वो इनका है, तो ये B आंसर आता है। अच्छा जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3/5 एंड 3/10। 3/5 की भी एक मिनट, 3 5 ये 50% है। इसका नहीं मुझे पता कि ये ठीक है या गलत है, ये आप चेक कर सकते हैं नेट से। और उसके अलावा आई डैश अ न्यू बाइक यस्टरडे आई बॉट, मैंने परचेज की है, सेकंड फॉर्म। P is the daughter of K is married to G. X and G are brothers. अच्छा जी, X और G brothers हैं। On the basis of information P is related to G wife, फिर वाइफ ही बढ़ता है, बहन भी होगी, ये कजन वाइफ ही आएगा इसका आंसर। Mr. Hamza goes 30 meters north and then turns right and walk 40 meters and then again turns right and walk 20 meters and then again turns right and walk 40 meters. How many meters will be original? अच्छा जी, 30, 40, 70, 90,
अच्छा ये 10 मीटर इन्होंने वॉक किया क्योंकि घूम फिर के वो ही आ गए हैं, पता नहीं यार इसका क्या है। ये पजल कर देते कॉमन सेंस के क्वेश्चन को, जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं। विच इज़ द ऑड नंबर, ऑड वन नंबर, इसका ए आंसर है। अच्छा जी, उसके अलावा एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ इज 15, व्हाट इज़ द सम ऑफ थ्री नंबर्स। 15 को 3 से ज़रब देंगे 45 ही आएगा। एवरेज निकालनी है, मतलब कि जिससे एवरेज निकालनी 3 नंबरों की, जिससे 15 को हम ज़रब दें तो वो इसका आंसर नीचे 45 आएगा। अच्छा जी, मे डैश वी शैल मिस द ट्रेन एदर वी, मतलब कि ये आंसर है। 0.036 इस टर्म ऑफ परसेंटेज इज 3.6%, बिल्कुल ठीक है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, फॉर है, ठीक है आंसर। कैट स्लीप ड्यूरिंग डे एंड मूव आउट एट नाइट, ड्यूरिंग आता है, ड्यूरिंग डे मतलब सारा दिन। और एवरेज रेंट ऑफ 7 शॉप्स इज 2300, देन टोटल रेंट ऑफ 7 शॉप्स, इसका आंसर एवरेज रेंट ऑफ 7 शॉप्स इज 2300, देन द टोटल रेंट ऑफ 7 शॉप्स। अच्छा ये एवरेज रेंट है एक दुकान का, तो इसको हम मतलब के 7 से ज़रब दें तो 16,100 बनता है। हाँ यार बिल्कुल ठीक है, 23 ज़रब 7 मैंने किया है तो 16,100 बनता है। ये एवरेज है मतलब कि एक शॉप का, और जब हम इन सबको 7 से ज़रब देंगे तो 16,100 बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस। अच्छा जी, ये करेक्टरिस्टिक मतलब कि ये आप पढ़ लें, स्पेलिंग आपको आते ही होंगे। अच्छा जी, व्हेन दे अराइव्ड हियर द एंट्री टेस्ट हैज़ बिगन। और इसका हैज़ बिगन था, तो व्हेन दे अराइव्ड हियर द एंट्री टेस्ट हैज़ बिगन। और इसके अंदर आई हैव नॉट बीन ऑन हॉलीडे सिंस, मतलब कि जब ये सन आ जाए ना 1996 या कोई भी ऐसा सन आ जाए या कोई ईयर्स आ जाए तो सिंस यूज़ करते हैं उसके लिए। अच्छा जी, अली वाज सपोज्ड टू मीट हिज फ्रेंड इन द इवनिंग एवरी संडे। द फर्स्ट टाइम ही कम एट 4:30 बजे, द नेक्स्ट टाइम 5:20, then 6:30, then at 8 when did he turn the last time after is। अच्छा जी, उसका एवरेज निकाला हुआ इन्होंने, क्या किया हुआ है, 4:30 बजे आया, फिर 5:20 पे आया। अच्छा, 4:30 से लेकर इसके तक 30, 20, 50 मिनट, और 40 और 30 70, 1 घंटा 10 मिनट, और फिर 8 बजे आया। मतलब कि इसका 9:30 इन्होंने लिखा हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है, किस टाइप का ये क्वेश्चन है। बाकी नीचे देखते हैं। अच्छा जी, ये विच स्क्वायर कंप्लीट्स दिस सीरीज, इन्होंने ये पहले ही लगाया हुआ ए जो है। अच्छा जी, दे हैव बीन प्लेइंग डैश 2 hours फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस। अच्छा, आई हैव नॉट बीन टू लंदन फॉर 3 years, फॉर तो कल लग गया मेरा। सिलेक्ट द वर्ड इज करेक्ट स्पेलिंग, एक्यूरेट। अच्छा, फाइंड द मोड फ्रॉम दीज टेस्ट रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 17 हैं, पता नहीं यार, मतलब कि इन्होंने 17 लिखा हुआ है, 16 तो है नहीं, तो फिर 17 ही बनेगा। और उसके अलावा
और उसके अलावा ये 34 है। दी एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 35 स्टूडेंट में 35 बच्चों का 45 kg है। और विद विद एडमिशन ऑफ न्यू स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनका जो वेट है वो 44.5 kg है। फाइंड द वेज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इनको जमा करके टोटल बच्चों को तकसीम करना होगा, क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है ना। 45 जमा 40.5, अच्छा जी। और बच्चे कितने हैं? 35 स्टूडेंट हैं विद द न्यू एडमिशन। इसका 27 kg आता है, ठीक है। और ये है 25 इज द परसेंटेज ऑफ 35, 33% में। ये भी पुराना एमसीक्यूज है। अच्छा, ये बोर्ड इज टू वाटर देयरफॉर प्लेन इज द फ्लाई, एयर इज टू एयर, हवा में, ठीक है। ये भी पुराना ही है। अब विच वन इज द ऑड नंबर डिफरेंस फ्रॉम अदर सीरीज? ऑड नंबर कौन सा है? 9 है इनमें से। ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 9 आता है इसका जो मिड वाला नंबर आता है। अच्छा, 1 मीटर वायर कॉस्ट 50 रुपये, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 550 मीटर? तो जब 50 को ज़रब दे तो इसका आंसर आ जाएगा 2512.5। अच्छा जी, उसके अलावा दी एवरेज ऑफ एयर ऑब्जर्वेशन इज 24 इफ वन मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ 33 इज एडेड द न्यू एवरेज विल बी। 24 और 33 के दरमियान क्या बनती है एवरेज? 30 बनती है, 25 है। अच्छा जी, इफ 80% ऑफ z इज 200 व्हाट इज 70% ऑफ z? अच्छा जी, 80% जो z है वो 200 है, तो 70% 175 होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है? इफ 0.75 इज x। अच्छा जी, इसको इसके साथ ज़रब दे दो और इसके साथ फिर दोनों को निकाल लो, x की वैल्यू 1.2 आएगी, ठीक है। When I meet him at the door, he dashed the room. Entered, was entering. ठीक है। There is a notice saying keep away the grass. अच्छा जी, ये चंद एक एमसीक्यूज रह गए। There are 45% staying at hostel. The average expense per person per day is 20. द टोटल एक्सपेंस या 45 को 20 से ज़रब दे दो, 45 450, 900 आएगा आंसर। हाँ, 900, ठीक है। कैन यू फाइंड 4 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर टोटली 94? मतलब कि कोई ऐसे नंबर मिलाएं जिससे 94 बन जाए। अच्छा जी, 22 44 45, अच्छा जी 44 45 और 24, मतलब कि ये बन जाते 94 वाले, ये वाले नंबर बन जाएंगे। इनको जमा करेंगे तो आई वॉज अमेज्ड एट हिज मिसबिहेव, एट आता है इसका आंसर। अच्छा जी, 0.027 तकसीम 90 डिवाइड करने से हमारे पास 0.0003 आंसर है। व्हाट इज़ द 10% ऑफ 3? 35 है इसका आंसर, 35, क्योंकि 10% है, 0 को निकाल दो, पीछे 35 बच जाता है। और व्हाट विल बी गेट बाय एक्सपेंडिंग एंड सिंप्लीफाइंग? मतलब कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, इजी है, ज़रब दे दो तो वो आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, x स्क्वायर आ गया, माइनस की लामत है तो इसका x से ज़रब देंगे तो 4x। अच्छा जी, 5x, 5 से 4 गया, -x बच गया, उसके बाद इनको ज़रब दें -20, ये ठीक है। अच्छा जी, ये आखिरी क्वेश्चन है। द एवरेज हाइट ऑफ द क्लास ऑफ 18 स्टूडेंट इज 105 सेंटीमीटर। आफ्टर द अराइवल ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट एवरेज डिक्रीज बाय 7, मतलब कि उनके आने से 5% नीचे हो गई है, तो एवरेज हाइट कितनी होगी? तो ये 2500 होगी, ठीक है। ये इनको आप ज़रब दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत समझने के बाद स्मार्ट माइंडेड बंदा इजीली कर लेता है। और ये एक मैंने छोटी सी हमें वीडियो बनानी थी ताकि आपको एमसीक्यूज़ का बता दूँ किस टाइप के होते हैं और ये किस तरह हल करने होते हैं।
जस्ट क्लिक करके नेक्स्ट करना होता है। बस ये छोटी सी वीडियो है। मैंने जस्ट आपको हिंट वगैरह देना था। मेरा मतलब कि ये नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ A to Z। बाकी अगर कुछ बीच में मुश्किल भी थे, MCQs 5, 7, 8, 10 जितने भी थे, आप उनके इंटरनेट से आप क्वेश्चन लिख के वही आंसर्स आपको इजीली गूगल से मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को क्वेश्चन क्यूरीज है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन, हर कमेंट का आंसर देता हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन